ओके गाइस, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने यूएस डॉलर को आईएनआर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने बाइनेंस ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप ओपन करने के बाद आप जब होम पेज पे होंगे तो आपको राइट अपर कॉर्नर पे एक पे वाला ऑप्शन दिखेगा। जो आप पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको सेंड कैश पे क्लिक करना है। सेंड कैश पे क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। इसमें आपको जितने यूएस डॉलर निकालने हैं उतने मुझे 413 निकालने हैं, तो 413.6 पूरे मैंने डाल दिए। अब इनको गेट कोटेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कितने होंगे। मेरे हो रहे हैं 38,380 रुपये। एक यूएस डॉलर तकरीबन 93-94 के आसपास कन्वर्ट रेट है। उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है। बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके कंफर्म डिटेल करनी होती है। आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स कंफर्म जब आप कर देंगे तो उसके बाद आपके सामने 413 यूएस डॉलर निकाल रहा हूँ, तो 413 यूएस डॉलर कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस जमा होगा जिसमें बायर्स का नाम वगैरह लिखा होता है कि किसको आप बेच रहे हो अपनी यूएस डॉलर। उसके बाद हम लोग चैट ओपन करेंगे। चैट ओपन करने के बाद ये लिखा हुआ है इस पर कि TDS मैंडेटरी है। तो TDS के लिए आपका 1% जितना अमाउंट है, जैसे 38,000 था मेरा 380 कुछ, तो उसमें से 1% कम मिलेगा मुझे। और यही है, उसमें आपको पैन कार्ड देना होता है। इसके बाद मैंने थोड़ी सी कन्वर्सेशन करी थी कि पैन कार्ड क्यों चाहिए, तो इन्होंने बोला कि TDS के लिए चाहिए और अगर आप पैन कार्ड नहीं देते हैं तो पेमेंट नहीं करेंगे। तो फिर इसके बाद मैंने अपना पैन कार्ड इन्हें दे दिया था। पैन नंबर देने के बाद उनका मैसेज आया कि ओके वेट डूइंग पेमेंट, और उसके बाद मैंने इनको क्लियर कर दिया कि ये सिर्फ TDS के लिए ही दे रहा हूँ मैं। तो उधर से भी जवाब आ गया कि ये TDS के लिए ही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि वेट फॉर 30 मिनट, 30 मिनट बाद पेमेंट कर दिया जाएगा। तो 30 मिनट में नहीं आया था मेरा, लेकिन मुझे तकरीबन 40 मिनट बाद पेमेंट हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने पेमेंट कर दिया था। तो उसके बाद पेमेंट करने के बाद उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा। तो स्क्रीनशॉट जब आपके पास आ जाएगा तो उसके बाद आपको चेक करना है अपने बैंक में कि आपके पास सेम नाम से ही पेमेंट आया है कि नहीं। अगर आपके पास सेम नाम से पेमेंट आया है तो आप उसके बाद जब मैंने नेम और अमाउंट वगैरह सब चेक कर लिया तो उसके बाद मैंने बोला कि मुझे पेमेंट रिसीव हो गई है। तो पेमेंट रिसीव होने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होता है कि मुझे पेमेंट रिसीव हो गया है। तो उसके बाद आपके सामने ऐसा लिखा होगा कि आई हैव नॉट रिसीव द पेमेंट फ्रॉम द बायर, और उसके बाद आई हैव वेरीफाइड वाला। तो मैंने कंफर्म कर लिया था, तो मैंने वेरीफाइड वाले पे क्लिक करा कि मैं सेम नाम से मुझे पेमेंट रिसीव हुआ है। उसके बाद आप कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद वेरीफाई विद पास की ऐसा कुछ लिख के आएगा, जो कि अपने आप ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाएगा और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। थैंक यू, बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं करना होता है।